ये कोई एक दो दिन के लिए नहीं है कि हम बघेल समाज, खान समाज, कुशवा समाज, ये एक दो दिन के लिए नहीं है। ये भी जब तक जीवन है तब तक ये भाईचारा बना रहे, ये भाईचारा रहना चाहिए। कि कहीं भी इनके ऊपर तकलीफ आती है तो हम खड़े हैं, आपके ऊपर तकलीफ आती है वो खड़े हैं, आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है, जो तकलीफ आती है तो सबके लिए हम खड़े हैं। तो ये हमेशा इस लड़ाई को हम लोग लड़े थे। और ये कोई बात नहीं है कोई ये कहे कि नहीं हमारे क्षेत्र के नहीं है, कहीं के भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपका, चाहे कहीं भोपाल का हो, इंदौर का हो, चाहे यहाँ का भिंड का हो, मुरैना का, कोई भी हो, किसी की भी समस्या हो, सब हमको आप बता सकते हैं। और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके साथ, आपके सम्मान के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपके विकास के लिए, किसी भी तरह का कोई भी काम होगा आप हमको बताएं, ठीक है कि नहीं? ये घर की बात है। और इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि देश बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, आगे अपन बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को भी स्कूल में भेजकर पढ़ाने का काम करें, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जैसे हम लोग कानून हम लागू कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया है, क्या लिखा है? 100 कलेक्टर बनेंगे तो 50 कलेक्टर हमारे पिछड़े वर्ग के बनेंगे, जिसमें बघेल है, कुशवा है, खालसा सब बनेंगे। तो मान लीजिए कानून पास हो भी गया कि हाँ अब आधे कलेक्टर हमारे समाज में से बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, थानेदार बनेंगे, दीवान बनेंगे, दरोगा बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो जब बघेल समाज का बच्चा पढ़े नहीं है तो कहाँ से बनेंगे? ठीक है कि नहीं? और फिर आप कहोगे कि वो कानून तो बनेगा, हमारा कोई बनी न रहो। तो बच्चों को पढ़ाओ, ये बच्चे हैं जिनको स्कूल भेजो, इनसे अभी खेती बाड़ी का काम मत कराओ, जो पढ़ने वाले बच्चे इनको स्कूल भेजो। और स्कूल भेज करके जितनी जमीन आपके पास है, ये जमीन बच्चों में बटेगी, बढ़ के कम रह रही है कि नहीं? रह गई कि नहीं कम? अब फिर बढ़ जाएगी, फिर कम रह गई, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम रह गई कि नहीं? एक दिन जमीन खत्म हो जाएगी। एक बच्चा आपके घर में से बड़ा अधिकारी बन गया तो पूरे गांव के जमीन के बराबर अकेला कमा लेगा, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए बच्चों को भी पढ़ाओ, जैसे हम भी आपकी मदद कर पाएंगे। मालूम है, हम चाहते हैं कि आप संपन्न बने, धनवान बने, लेकिन सरकार का धन आपके पास आएगा कैसे? कैसे तो कोई बांटा नहीं जाता। आपके बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन जाए, कोई किसी को इतना पढ़ जाए, लोन मिल जाए, कोई और अच्छी तनख्वाह मिलने लगे तो आपके घरों में आने लगा करे। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाने का भी काम करें, बच्चे बच्चियां दोनों को स्कूल भेजें और पढ़ाएं। तो जो संविधान में लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर ने कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज पे हिस्सा हमारा है, तो मिलना चाहिए कि नहीं? और मिलने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो लड़ तो रहे और जीतेंगे भी, और जीत गए। और आदेश हो गया कि नहीं अब इस घर में से भी सारी व्यवस्था में आधा आधा सबका हिस्सा हो। अब लड़ करके हमारे पड़े नहीं है, ठीक है क्या? तो ये काम भी आप करें। हमारे बीच में ये बहुत होशियार हैं राजा भैया, बहुत होशियार हैं और ये घूमते फिरते हैं, बहुत ही रात दिन इनके दिमाग में समाज कैसे बढ़े रात दिन तो बात करते हैं। तो इस तरह से सभी आप साथ देंगे और हम आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी को धन्यवाद।